आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ ने मुहर लगाई। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। पिथौरागढ़ जिले के नैनीसैनी एयरपोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के विस्तार तथा सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता बताया। BHEL ने हरिद्वार में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया और केंद्र की वन रैंक वन पेंशन योजना के 10 वर्ष पूरे। दोपहर समाचारों के साथ मैं आशा और अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ IOA ने अपनी मुहर लगा दी है। संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र के माध्यम से ये सूचना दी है। अगले वर्ष 28 जनवरी से 14 फरवरी तक 38वें नेशनल गेम्स उत्तराखंड में आयोजित होंगे। IOA ने इस आयोजन के लिए 5 कमेटियों का भी गठन कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इस राष्ट्रीय खेल महाकुंभ के लिए उत्तराखंड पूरी तरह से तैयार है। राज्य सरकार इस आयोजन को यादगार बनाने में कोई भी कसर बाकी नहीं रखेगी। पिथौरागढ़ जिले के नैनीसैनी एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा आज से शुरू हो गई है। एक 42 सीटर विमान 21 यात्रियों को लेकर पिथौरागढ़ पहुंचा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने पहली फ्लाइट के यात्रियों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के विस्तार और सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मानसून काल में हुए नुकसान से सुरक्षा के लिए आपदा मद से जल्द धनराशि स्वीकृत की जाएगी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री व गंगोत्री मंदिर समिति के पदाधिकारियों और तीर्थ पुरोहितों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने जानकी चट्टी यमुनोत्री क्षेत्र को नगर पंचायत बनाने, यमुनोत्री रोपवे का शीघ्र निर्माण करने, गंगोत्री में हेलीपैड का विस्तार करने, मुखवा जांगला सड़क स्वीकृत किए जाने सहित यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के विस्तार के लिए प्रस्तावित योजनाओं तथा बाढ़ सुरक्षा कार्य की स्वीकृति का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुनोत्री रोपवे के निर्माण को लेकर शासन स्तर पर जल्दी ही एक बैठक कर समुचित निर्णय लिया जाएगा ताकि PPP मोड की इस योजना का काम जल्द शुरू किया जा सके। देहरादून शहर में स्ट्रीट लाइट और कूड़ा निस्तारण की समस्या को व्यवस्थित रूप से संपादित करने के लिए जिलाधिकारी ने नगर निगम में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रत्येक स्ट्रीट लाइट और गार्बेज पॉइंट पर QR कोड चस्पा करने को कहा है, जिस पर आम जनता अपनी शिकायत दर्ज कर सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे आधुनिक दौर में तकनीकी के माध्यम से लोगों को अपनी शिकायत को दर्ज करने में काफी सहूलियत मिलेगी। प्रत्येक लाइट पोल पर QR कोड पेस्ट किया जाएगा और इसके साथ ही जो हमारे गार्बेज पॉइंट्स हैं जो आज की डेट में 80+ हैं, तो गार्बेज वनरेबल पॉइंट्स पर भी एक फ्लेक्सी बोर्ड लगाकर QR कोड को विजिबिलिटी प्रदान की जाएगी, जिससे ये हमारे संज्ञान में आ सके कि कौन से पॉइंट पे जो हमारा हीप है सॉलिड वेस्ट का वो उठ नहीं पाया है कंसिडरेबल टाइम से। तो वहाँ के स्थानीय लोग या कोई भी जो पब्लिक स्पेस इंडिविजुअल है वो उसमें स्कैन करके हमें अवगत करवा सकता है, तो तत्काल कार्रवाई हम कर देंगे। नगर निगम की टीमों ने पिछले 12 दिनों में 12,000 से अधिक LED लाइट ठीक की हैं। इस पर जिलाधिकारी ने कार्मिकों की प्रशंसा करते हुए उनका हौसला बढ़ाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी जिले में सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को तत्परता के साथ लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने पात्र व्यक्तियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और विभागीय सेवाओं की जन सामान्य तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान देने को कहा है।
उत्तरकाशी में संचालित विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नैसर्गिक सौंदर्य और बेहतर वातावरण के साथ ही सड़कों का सुधार और सुविधाओं का विस्तार होने के कारण जिले में पर्यटन के क्षेत्र में काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है। उन्होंने इन संभावनाओं को साकार करने के लिए सभी लोगों के समन्वित प्रयास पर जोर दिया। श्री धामी ने सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की प्रगति की जानकारी लेते हुए सड़क सुरक्षा के उपायों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट का आभार जताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री धामी ने कहा कि निश्चित रूप से ये कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहल है। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को मंजूरी देने के इस ऐतिहासिक निर्णय से गरीब और मेधावी छात्रों के उज्जवल भविष्य की राह आसान होगी। छात्रों को कम ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक का लोन मिलने से उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की वित्तीय बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये समाचार आप आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के माध्यम से हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए BHEL 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र की एक और इकाई हरिद्वार में स्थापित कर रही है। BHEL हरिद्वार के कार्यपालक निदेशक TS मुरली ने इस परियोजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भविष्य में गैर परंपरागत स्रोतों से मिलने वाली अक्षय ऊर्जा ही बिजली का प्रमुख विकल्प होगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए अक्षय ऊर्जा स्रोतों पर विशेष ध्यान देना होगा और भारत सरकार भी इस दिशा में विशेष प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि 15 एकड़ क्षेत्र में बनने वाला ये संयंत्र BHEL का देश के हरित ऊर्जा तथा नेट जीरो लक्ष्य की प्राप्ति में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र की वन रैंक वन पेंशन OROP योजना को आज 10 साल पूरे हो गए हैं। ये भूतपूर्व सैनिकों के लिए उचित और समान पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा लागू की गई एक परिवर्तनकारी योजना है। एक रिपोर्ट। यह योजना सुनिश्चित करती है कि समान रैंक और समान सेवा अवधि के साथ सेवानिवृत्त होने वाले दिग्गजों को उनकी सेवानिवृत्ति तिथि की परवाह किए बिना समान पेंशन मिले। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में OROP योजना के लिए कुल वित्तीय निहितार्थ 4,468 करोड़ रुपए से अधिक है। इस साल 30 सितंबर तक सशस्त्र बलों के पेंशन भोगियों को 895 करोड़ रुपए से अधिक का वितरण किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस योजना से 25 लाख से अधिक सशस्त्र बल पेंशन भोगी लाभान्वित हो रहे हैं, जिनमें पारिवारिक पेंशन भोगी भी शामिल हैं। पेंशन को हर 5 साल में संशोधित किया जाता है और नवीनतम संशोधन इस साल जुलाई से प्रभावी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि वन रैंक वन पेंशन योजना के माध्यम से उत्तराखंड के भी 1,16,000 से अधिक सैन्यकर्मी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होंने कहा ये योजना सेना के सम्मान और उनकी सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने उत्तराखंड में जलापूर्ति, स्वच्छता और शहरी सेवाओं को बेहतर बनाने में सहायता के लिए $20 लाख के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। आर्थिक मामलों के विभाग की संयुक्त सचिव जूही मुखर्जी ने कहा कि ये परियोजना केंद्र सरकार के शहरी विकास एजेंडे के साथ साथ उत्तराखंड सरकार की शहरी सेवाओं को बढ़ाने की पहल के अनुरूप है। इसका उद्देश्य शहरों में जीवन यापन को बेहतर बनाना और स्थिरता को बढ़ावा देना है। बैंक में भारत निवासी मिशन के निदेशक मियो ओका ने कहा कि इस परियोजना का उद्देश्य शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है। उन्होंने कहा कि ये आधारभूत ढांचा जलवायु और पर्यावरणीय जोखिमों के प्रति परिवर्तनशील है। इससे लोगों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकेगा। ये परियोजना हल्द्वानी में परिवहन, शहरी गतिशीलता, जल निकासी, बाढ़ प्रबंधन और समग्र सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ाएगी। इससे उत्तराखंड के 4 शहरों में जलापूर्ति में सुधार होगा। नैनीताल में जिले की छात्राओं को मासिक धर्म स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने
अभिनव पहल की है। जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों सहित हाई स्कूल व इंटरमीडिएट में अध्ययनरत छात्राओं को उनके बैंक खातों में प्रति छात्रा 84 सैनिटरी पैड की धनराशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। नैनीताल जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा की ओर से ये धनराशि आवंटित की जाएगी। मुख्य शिक्षा अधिकारी नैनीताल और जिला परियोजना अधिकारी समग्र शिक्षा पीएल टमटा ने इस आशय का पत्र जारी कर दिया है। प्राप्ति के अनुसार प्रति छात्रा 84 सैनिटरी पैड और प्रति पैड 3.5 रुपए की दर से जिले में अध्ययनरत कुल 20,945 छात्राओं के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 61.5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला गढ़ कौथिक कल से शुरू हो रहा है। क्लेमेंट टाउन में आयोजित होने वाले गढ़ कौतिक का आयोजन इस वर्ष 3 दिन के लिए किया गया है। मेले में उत्तराखंड के खान पान, पारंपरिक रीति रिवाज व संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। इस बार गढ़ कौतिक मेले में परंपरागत पहाड़ी खान पान पर विशेष जोर दिया जाएगा। साथ ही बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, सांस्कृतिक दलों की प्रस्तुति सहित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की तारीख पर भारतीय ओलंपिक संघ ने मुहर लगाई। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा राष्ट्रीय खेलों का आयोजन। पिथौरागढ़ जिले के नैनीसैनी एयरपोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली के लिए सीधी विमान सेवा आज से शुरू। मुख्यमंत्री ने गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के विस्तार तथा सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को जल्द धरातल पर उतारना सरकार की प्राथमिकता बताया। BHEL ने हरिद्वार में 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किया और केंद्र की वन रैंक वन पेंशन योजना के 10 वर्ष पूरे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।